आयरन लेडी का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आयरन लेडी खुद कितनी बार आग में झुलसी होगी? कभी जनता के प्यार में तो कभी अपने ही फैसलों के बाद। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस औरत की जिसने पावर को ही अपना सब कुछ बना, जिसने भारत की राजनीति की पूरी गेम ही बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं द अनटोल्ड ट्रुथ अबाउट इंदिरा गांधी। थोड़ी हिस्ट्री, थोड़ी मिस्ट्री और थोड़ा सा कंट्रोवर्सी। पिता का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्राइम मिनिस्टर। माँ कमला नेहरू, सादगी की मिसाल। और बेटी बाप की एम्बिशन और माँ की सेंसिटिविटी, दोनों की कॉम्बो पैक। बचपन से ही चारों तरफ आजादी की लहर और राजनीति ही राजनीति थी। इंदिरा ने बचपन में ही मॉन्क की ब्रिगेड बना लिया था, यानी कि मिनी फ्रीडम फाइटर्स क्लब। सोचिए, जब बाकी बच्चे लुका छुपे खेल रहे थे तब ये ब्रिटिशर्स के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी। एजुकेशन ऑक्सफोर्ड गई पर डिग्री पूरी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें किताबों से ज्यादा ना शायद देश पढ़ना था। फिर शादी हुई फिरोज गांधी जी से 1942 में। अब नाम तो गांधी हो गया, लेकिन संबंध में महात्मा गांधी नहीं, क्योंकि लोगों ने कहा नाम गांधी, काम नेहरू, तो टोटली कंफ्यूजन था। अब असली गेम तब शुरू होती है जब पापा नेहरू के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अब इंदिरा कांग्रेस में एक्टिव हो जा। लोग कहते थे कि पापा की प्रिंसेस है, क्या समझेगी पॉलिटिक्स, लेकिन इंदिरा सोच चुकी थी। वॉच मी। 1964 नेहरू गए, शास्त्री आए, और 1966 शास्त्री गए और इंदिरा बन गई प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि बड़े नेताओं ने सोचा ये तो गूंगी गुड़िया यानी कि म्यूट डॉल निकलेगी तो पूरा देश क्या संभालेगी। लेकिन इंदिरा बोली, बेटा रिमोट तो मेरे हाथ में है। और बस वहीं से शुरू हुआ आयरन लेडी का सफर, गरीबी हटाओ से न्यूक्लियर ब्लास्ट तक का। 1971 में जब इंदिरा का नारा गूंजा गरीबी हटाओ, तब गरीब जनता भी बोली वाह, हमारी सुनने वाला कोई तो आया। एंड द रिजल्ट, लैंडस्लाइड विक्ट्री। बैंक नेशनलाइज, इंश्योरेंस नेशनलाइज, मतलब सब कुछ सरकारी मोड ऑन। उनका मैसेज ना क्लियर था कि मैं गरीबों की लीडर। फिर आया 1974, द स्माइलिंग बुद्धा, इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट। दुनिया हिल गई और अमेरिका बोला इंडिया डिड व्हाट? तब इंदिरा बोली यस वी डिड इट पीसफुली। पीसफुली पर धमाका तो जबरदस्त था। ग्रीन रिवोल्यूशन, फूड सिक्योरिटी, प्राइड, सब उनके टाइम में बढ़े। और हाँ, साथ साथ पावर का चार्म भी बढ़ चुका था। अब आता है वो चैप्टर जिसे हर हिस्ट्री टीचर बोलता है कि बेटा नॉट दिस। 1975 जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा को दोषी ठहराया। अब क्या करें, पीएमशिप तो जाएगी, लेकिन इंदिरा ने बोला नो चांस। प्रेस बंद, लीडर जेल में और जनता चुप। टीवी पर सिर्फ वे की लाइन, द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। कंट्रोल भी इतना था कि लोगों ने सांस भी परमिशन से ली होगी। इंदिरा का एक ही लॉजिक था कि देश को संभालना था, लेकिन लोगों ने कहा ये तो डिक्टेटरशिप है। वहीं से ना उनकी इमेज में दरार पड़ गई। उस समय पे जो भी इमरजेंसी वर्ड बोलता ना, उसे अरेस्ट कर लिया जाता था। और 1977 में जनता ने बोला बस अब बहुत हुआ। लेकिन 1979 तक जनता पार्टी में हुई खींचतान। तब जनता को याद आया इंदिरा गलत थी पर काम तो करती थी। फिर आया 1980 में फिर से एक बार बूम, इंदिरा फिर से बनी प्राइम मिनिस्टर। एंड नाउ द आयरन लेडी इज बैक, स्ट्रॉन्गर देन एवर। पर किस्मत का ट्विस्ट भी अभी बाकी था। बेटा संजय, उनका पॉलिटिकल हीरो, एक प्लेन क्रैश में चला गया। इंदिरा अंदर से टूट चुकी थी, पर उनका दूसरा बेटा राजीव पॉलिटिक्स में आया। पर उस समय देश में पंजाब क्राइसिस बढ़ रहा था। भिंडरन वाले एंड मिलिटेंट ने गोल्डन टेम्पल पर कब्जा कर लिया था। तब इंदिरा ने फैसला लिया ऑपरेशन ब्लू स्टार। सेना भेजी गई मंदिर में ही। देश डिवाइड हो गया, सपोर्टर्स वर्सेस क्रिटिक्स। 31 अक्टूबर 1984 सुबह के 9:30 AM इंदिरा अपने गार्डन में निकली और हाथ जोड़कर चली, और उनके ही दो सिख बॉडीगार्ड ने उन पर गोली चला दी। इस तरह प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी मारी गई। पूरा देश सदमे में था। भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक पल था। इंदिरा चली गई पर एक सवाल छोड़ गई। पावर कितनी भी बड़ी हो, पर अगर कंपैशन ना हो तो सब कुछ राख हो जाता है। आज तक लोग पूछते हैं कि इंदिरा गांधी कौन थी, हीरो या विलेन, या फिर दोनों का कॉम्बो। उन्होंने गरीबी हटाई, देश को परमाणु ताकत बनाया और साथ के साथ डेमोक्रेसी को भी हिला दिया। आयरन लेडी, हाँ, क्योंकि वो कभी झुकी नहीं थी। लेकिन आयरन भी तो कभी कभी जंग खा जाता है ना। इतिहास ने उन्हें सिखाया कि पावर इज नॉट परमानेंट बट यस इम्पैक्ट इज। दोस्तों, ये थी इंदिरा गांधी की कहानी। एक ऐसी औरत जिसने सत्ता से शादी की, देश से प्यार किया और इतिहास में अमर हो गई। अगर आपको भी लगता है कि आज आपने कुछ नया सीखा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर करना।
और अगली बार अगर कोई कहे कि पॉलिटिक्स में औरतें बहुत कमजोर होती है तो उन्हें सिर्फ मुस्कुराकर यही कहना, हैव यू हर्ड ऑफ इंदिरा गांधी। दोस्तों, दिस इज रीमा शर्मा और आप देख रहे हैं इट्स रीमा इंस्पायर्स। हिस्ट्री होती है एंटरटेनिंग। जय हिंद, जय भारत।